नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसका नाम है चित्र निर्देशित संरचना यानी पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे एक चित्र बना होता है और उस चित्र के बारे में आपको वर्णन करना होता है, वो भी 75 शब्दों में लगभग करना होता है वर्णन। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र से आपको एक कहानी याद आती होगी कौआ की। उस कहानी को हमें लिखना है 75 शब्दों में, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन यानी चित्र निर्देशित संरचना, जो कि आपको 75 शब्दों में लगभग बनानी होती है। एक क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है वो समझना जरूरी है। ऑन द बेसिस, बेसिस होता है आधार और ऑन होता है पर, द पिक्चर यानी चित्र, गिवन बिलो यानी नीचे दिया गया। तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पे राइट यानी लिखना है, आ शॉर्ट यानी एक छोटी सी स्टोरी हमें लिखना है, इन अबाउट 75 वर्ड्स यानी 75 शब्दों में लगभग एक छोटी स्टोरी हमें बनानी है। एंड और क्या करना है, आल्सो गिव और देना है, आल्सो यानी होता है भी, गिव देना भी है हमें, आ सुटेबल टाइटल यानी एक उपयुक्त शीर्षक देना है, टू इट यानी इसके लिए। जो आप कहानी बनाएंगे उस कहानी का जो भी सुटेबल टाइटल होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए जो चित्र दिया गया था उस चित्र को तो आप देख चुके हैं, कहानी याद आपको आ चुकी होगी। तो यहां हम कहानी आपको बता देते हैं। तो देखिए कहानी क्या है, यह एक ग्रीष्मकालीन दिन था यानी गर्मियों का दिन था ये, और बहुत गर्म दिन था और एक कौआ पानी के लिए भटक रहा था। उसने एक घड़ा देखा, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। कौआ उसमें से पानी पीने के लिए असमर्थ था, वो पी नहीं पा रहा था। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने एक कंकड़ लिया और घड़े में उसे गिरा दिया और उसने देखा कि पानी का लेवल जो है ऊपर आ गया है। फिर उसने उसमें कंकड़ डालना, बहुत से कंकड़ डालना शुरू कर दिया और फिर क्या हुआ, बहुत जल्द पानी का लेवल ऊपर आ गया। फिर उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसलिए उसने कहा कि जहां चाह होती है वहां राह होती है, मतलब जो काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित है कि कोई ना कोई राह यानी रास्ता मिल जाता है। तो देखिए ये कहानी आपको बताई गई है। अब हम इस कहानी को ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन तभी बनेगा जब इसके मीनिंग पता होंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है जो हमें पता नहीं है। तो पहली लाइन से देखते चलते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन मिलते हैं। देखिए हॉट यानी गर्म होता है, ये तो आपको पता होगा। ग्रीष्मकालीन ऋतु को समर कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो ध्यान रखना SUMMER होता है समर, और डे यानी दिन होता है। तो समर डे यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब ग्रीष्मकालीन दिन हो जाएगा। और क्रो यानी कौआ होता है CROW, ये तो आपको पता होगा। वाटर यानी पानी होता है। और फिर फॉर यानी के लिए, भटक रहा। देखिए भटकना को वांडर कहा जाता है, ध्यान रखना। तो वांडर होता है भटकना, WANDER होता है वांडर, तो ध्यान रखना। और यहां रहा था यानी कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो ING हम लगाएंगे तो वांडरिंग हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए उसने एक घड़ा देखा, घड़ा को पिक्चर कहते हैं, ध्यान रखना। PITCHER होता है, ध्यान रखना। तो पिक्चर यानी कि होता है घड़ा, मटका। और फिर देखना तो आपको पता होगा, सी यानी कि होता है देखना, और सी का सेकंड फॉर्म SAW साव होता है, सी का सेकंड फॉर्म। वहां यानी देयर होता है, उसमें थोड़ा सा पानी था। उसमें का मतलब है उस घड़े की बात हो रही है, तो उसे हम इट लिखेंगे क्योंकि घड़ा जो है निर्जीव है तो उसे इट करना पड़ेगा। में यानी कि इन, और लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा पानी। तो ध्यान रखना लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा पानी हो जाएगा। फिर देखिए आगे यदि हम देखें तो कौआ यानी कि फिर क्रो हो जाएगा। उसमें से, देखिए उसका मतलब है उस घड़े की बात हो रही है, यहां भी इट लिखेंगे। और में से होता है फ्रॉम, ध्यान रखना। फ्रॉम यानी में से होता है, पानी को वाटर कहते हैं। ड्रिंक यानी पीना होता है।
और असमर्थ यानी अनएबल होता है, जो कि आपको पता होगा कि अनएबल का मतलब होता है असमर्थ, तो अनएबल हो जाएगा। और अचानक ही होता है सडनली, ये तो आपने सुना होगा, सडनली यानी अचानक। आइडिया यानी विचार होता है, माइंड यानी दिमाग होता है। तो ध्यान रखना, दिमाग को क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। और माइंड में कोई चीज आती है, ध्यान रखना, जब माइंड में कोई चीज आती है तो उसे कम नहीं कहते हैं, फिर उसे कहते हैं हम स्ट्राइक, यानी वो दिमाग में टकराई तो स्ट्राइक कहते हैं। और स्ट्राइक का यहाँ सेकेंड फॉर्म स्ट्रक लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तो आना के लिए कम नहीं कहेंगे, क्योंकि दिमाग में कोई आइडिया आता है तो वो स्ट्राइक कहलाता है, जिसका सेकेंड फॉर्म स्ट्रक होता है। फिर आगे देखिए, उसने एक कंकड़ लिया, उसने यानी कौवा की बात हो रही है। तो देखिए कौवा यहाँ पे एक पक्षी है, तो उसके लिए आप इट शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर देखिए कंकड़, कंकड़ को पेबल कहा जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ PEBBLE पेबल यानी होता है कंकड़। और लिया यानी लेना, लेना आपको पता होगा टेक होता है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है। और यानी एंड होता है। और घड़ा को हम पिक्चर देख चुके हैं। और फिर गिरा देना, उसे गिरा दिया, उसे मतलब उस कंकड़ को तो इट कहेंगे। और गिरा देना, देखिए ड्रॉप आपने सुना होगा, ड्रॉप कर देना यानी कि होता है गिरा देना, तो ड्रॉप होता है गिराना। सेकंड फॉर्म यहाँ पे ड्रॉप्ड लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया। अब देखिए आगे, उसने ऊपर आते पानी के लेवल को देखा, वाटर लेवल यानी पानी का लेवल, ध्यान रखना, वाटर लेवल यानी पानी का लेवल। और सी यानी देखना, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, आपको पता होगा। और अप यानी कि ऊपर होता है। और कम यानी आने की बात है। देखिए यहाँ पानी आ रहा तो यहाँ आने को आप कम कह सकते हैं, लेकिन जब दिमाग में कोई विचार आता है तो उसे कम नहीं कह सकते हैं। उसने यानी कि कौवा की बात हो रही है तो फिर इट लिख देंगे। ऊपर यानी अप हो गया, कम यानी आते, वाटर लेवल यानी पानी का लेवल। सी का सेकंड फॉर्म सा होता है यानी देखना। और देखिए फिर के लिए कहते हैं देन, ध्यान रखना THEN होता है देन यानी फिर या उसके बाद। उसने जो है, उसने यानी कौवा की बात फिर आ गई तो इट कहेंगे। उसमें कंकड़ डालना शुरू कर दिया, उसमें यानी उस घड़े में, तो इसे इट कहेंगे। और कंकड़ यानी हमने पेबल बताया, बहुवचन होगा तो पेबल्स हो जाएगा। डालना शुरू कर दिया, देखिए शुरू करना को बिगेन कहते हैं, ध्यान रखना। बिगिन होता है शुरुआत करना, शुरू करना। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, तो ध्यान रखना यहाँ सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल होगा तो सेकंड फॉर्म बिगेन लिखेंगे। पुटिंग यानी डालना होता है या रखना, तो पुटिंग लिखेंगे डालना को। और फिर शुरू कर दिया यानी बिगेन, सेकंड फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, बहुत जल्द यानी वेरी होता है, बहुत सून यानी जल्द, वेरी सून यानी बहुत जल्द। वाटर लेवल यानी पानी का लेवल, अप यानी ऊपर। और कम होता है आना, कम का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल होगा तो कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा। उसने यानी उसने पानी पिया, उसने यानी कौवा की बात हो रही है तो इट हो जाएगा। वाटर यानी पानी। और पिया, देखिए पिया यानी कि पीना होता है। और पीना को आपको पता होगा ड्रिंक कहते हैं, पीना, लेकिन ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रिंक होता है, ध्यान रखना आप। तो ड्रिंक सेकंड फॉर्म। और अपनी प्यास बुझाई, देखिए यहाँ पे प्यास के लिए जो कहा जाता है वो थर्स्ट कहा जाता है, ध्यान रखना। तो थर्स्टी यानी प्यास होता है। एक शब्द और आप ध्यान रख लें, थर्स्टी यानी कि होता है प्यासा, थर्स्टी यानी प्यास होता है, थर्स्टी यानी प्यासा होता है। और बुझाना क्वेंच होता है, तो ध्यान रखना क्वेंच यानी कि बुझाना होता है। सेकंड फॉर्म जो होता है ईडी जोड़ दीजिए, क्वेंच जो हो जाएगा बुझाना। प्यास बुझाने की जब बात होगी तब हम क्वेंच लिखेंगे। और फिर थर्स्टी यानी कि प्यास होता है, लेकिन थर्स्टी आप ध्यान रखेंगे प्यासा। फिर आगे देखिए, जहां चाह होती है वहां राह होती है। देखिए जहां और कहां एक ही बात होती है, तो कहां को वेयर कहते हैं, तो वेयर का मतलब जहां भी होता है। और चाह, देखिए चाह के लिए चाह या इच्छा, तो ध्यान रखना विल जो सहायक क्रिया होती है ना विल, उसका मतलब जो होता है एक और मतलब चाह या इच्छा होती है। और फिर देखिए राह का मतलब है रास्ता, और रास्ता को हम वे कहते हैं। तो देखिए हमने इतने वर्ड देखे, ध्यान रखना ज्यादा कठिन वर्ड तो नहीं। देखिए हम पूरी स्टोरी लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड तो ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो पता नहीं होंगे।
तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमें मिले हैं। एक तो समर डे मिला यानी ग्रीष्मकालीन दिन, और वांडरिंग यानी भटकना मिला हमें, और पिक्चर यानी घड़ा, अनेबल यानी असमर्थ, और स्ट्राइक यानी जब कोई बात दिमाग में आती है तो स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक, पेबल कंकड़ को हमने देखा, ड्रॉप यानी गिरा देना, और देन यानी होता है फिर, और बिगिन यानी शुरुआत करना होता है, उसका सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, ड्रिंक यानी पीना होता है, ड्रिंक सेकंड फॉर्म, और थर्स्टी यानी प्यास होती है, थर्स्टी यानी प्यासा, क्वेंच यानी बुझाना होता है, क्वेंच्ड सेकंड फॉर्म, और विल यानी चाहे इच्छा होती है, वे यानी रास्ता तरीका या राह होता है। तो अब ध्यान से समझना, एक एक वाक्य हम आपको बहुत अच्छी तरीका से समझाएंगे। देखिए पहला वाक्य है, यह एक गर्म ग्रीष्मकालीन दिन था। जिस दिन का वो चित्र दिखाया गया है वो दिन जो है गर्म दिन था और ग्रीष्मकालीन का दिन था। तो यहाँ पे देखिए यह को आप दिस भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इट लिखा। अब देखिए यह एक ग्रीष्मकालीन दिन था। यदि हम देखें पास्ट टेंस का वाक्य बिना क्रिया वाला, तो सब्जेक्ट, वाजवर, सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। तो इट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज सहायक क्रिया हो जाएगी, फिर आ हॉट यानी एक गरम, आ हॉट यानी कि एक गरम, समर डे यानी ग्रीष्मकालीन दिन। तो इट सब्जेक्ट पहले नंबर पे, फिर वाज सहायक क्रिया, आ हॉट एक गरम, और समर डे यानी ग्रीष्मकालीन दिन। एक प्यासा कौवा पानी के लिए भटक रहा था। तो देखिए एक के लिए तो ए आर्टिकल लिखेंगे, थर्स्टी हमने बताया था प्यासा के लिए, और क्रो यानी कौवा, तो आ थर्स्टी क्रो एक प्यासा कौवा भटक रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो वाज सहायक क्रिया लगा के आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फिर भटक रहा था यानी हमने बताया था वांडरिंग। तो यहाँ पे आ थर्स्टी क्रो वाज सहायक क्रिया, और वांडरिंग यानी भटक रहा था, और फॉर यानी के लिए, फॉर वाटर पानी के लिए। तो पहली लाइन आपको समझ आ गई ना कि इट वाज आ हॉट समर डे, और फिर आ थर्स्टी क्रो वाज सहायक क्रिया, वांडरिंग भटक रहा था, फॉर वाटर यानी पानी के लिए। फिर आगे देखिए उसने एक घड़ा देखा। उसने का मतलब कौवा की बात हो रही है, तो कौवा को हम इट कह के बुलाएंगे क्योंकि पक्षियों को इट कह के संबोधन होता है। तो इट, और फिर देखिए पास्ट सिंपल है तो सी का सेकंड फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट इट होगा, फिर सी का सेकंड फॉर्म साव, उसने देखा, और आ पिक्चर यानी कि एक घड़ा देखा। तो इट यानी उसने, साव देखा, आ पिक्चर यानी एक घड़ा देखा, और फिर देयर यानी कि वहां, देयर वहां, और फिर देखिए यहाँ पे वाज सहायक क्रिया आ जाएगी क्योंकि पास्ट टेंस है बिना क्रिया वाला। तो देयर वाज यानी कि वहां था, और आ लिटिल वाटर थोड़ा सा पानी था, लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा पानी था, और उसमें यानी कि इन इट कह सकते हैं, इन इट उसमें यानी उस घड़े की बात हो रही है तो इन इट हो जाएगा। तो फिर इट उसने, साव देखा, आ पिक्चर एक घड़ा देखा, देयर वाज वहां था, आ लिटिल वाटर थोड़ा सा पानी, इन इट यानी कि उसमें। अब आगे देखिए कौवा उसमें से पानी पीने के लिए असमर्थ था। कौवा यानी कि जो क्रो है उसकी बात हो रही है। तो क्रो देखिए वाज फिर सहायक क्रिया क्योंकि फिर पास्ट टेंस है, तो क्रो वाज अनेबल, वो असमर्थ था। तो यहाँ पे जो क्रो था वाज अनेबल, और फिर देखिए पानी पीने के लिए, पीने के लिए देखिए के लिए को फॉर भी कहते हैं, टू भी कहते हैं, लेकिन क्रिया से पहले आप टू लगाया करें। तो टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए क्या पीना है उसे, वाटर पीना है, और फ्रॉम इट यानी उसमें से, तो में से के लिए हमने फ्रॉम बताया, और इट यानी उसमें से यानी उस घड़े में से। तो क्रो वाज अनेबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट हो जाएगा। फिर देखिए अचानक ही यानी सडनली होता है, अचानक ही। एक आइडिया, देखिए आइडिया यानी विचार होता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में तो आइडिया ही कहेंगे। और आइडिया देखिए एक के लिए आर्टिकल ए अथवा एन आता है। देखिए आइडिया यदि आप देखें स्वर से उच्चारण आ रहा है तो एन आर्टिकल आएगा, एन आइडिया यानी एक विचार। तो सडनली अचानक ही, एन आइडिया यानी एक विचार, और फिर उसके दिमाग में आया। देखिए पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट तो लिख गया एक आइडिया, एन आइडिया। फिर आएगा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमने आपको बताया है जब कोई विचार दिमाग में आता है तो स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक होता है, तो स्ट्रक हो जाएगा। और फिर उसके दिमाग में, उसके दिमाग में मतलब हम कह सकते हैं इन यानी कि हो जाएगा में, उसके दिमाग में, उसके का मतलब है कौवे की बात हो रही है।
तो देखिए कौआ को हम इट समझ के लिख रहे हैं ना, तो उसके के लिए हो जाएगा इट्स हो जाएगा, क्योंकि इट के 3 फॉर्म आपको पता होंगे ना, इट, इट और इट्स 3 फॉर्म ये होते हैं, तो इट्स माइंड हो जाएगा, उसके दिमाग की बात हो गई। सडनली अचानक ही एन आइडिया एक विचार और स्ट्रक यानी आया, इन इट्स माइंड उसके दिमाग में आया, उसके मतलब कौए के। अब उसने क्या किया, एटी यानी कि उसने, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक यानी लिया, आ पेबल एक कंकड़ लिया। देखिए पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो इट उसने, टुक यानी लिया, आ पेबल एक कंकड़ लिया, एंड और उसने क्या कर दिया, देखिए एंड यानी कि और फिर जो है घड़े में उसे गिरा दिया, ये भी पास्ट सिंपल ही चल रहा है। तो यहां गिरा दिया यानी ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, जो हमने यहां पे बताया आपको, ड्रॉप्ड कर दिया, और फिर उसे यानी कि उस कंकड़ को तो इट कहेंगे, और फिर कहा घड़े में यानी कि इन लगा के, द पिक्चर यानी कि घड़े में। तो देखिए इट उसने, टुक लिया, आ पेबल एक कंकड़ लिया, एंड ड्रॉप्ड कर दिया इट उसे, इन द पिक्चर यानी कि घड़े में। फिर आगे क्या हुआ, उसने ऊपर आते पानी के लेवल को देखा, तो देखिए उसने यानी कौआ की बात हो रही है, तो इट हो जाएगा, और सी का सेकंड फॉर्म साव होता है। उसने देखा द वाटर लेवल यानी पानी के लेवल को देखा, जो कि कम अप ऊपर आया, तो इट उसने साव देखा, द वाटर लेवल को देखा, और फिर कम अप यानी ऊपर आते देखा, और देन इट फिर उसने क्या किया, देखिए देन यानी फिर होता है, हमने यहां पे बताया देन, और फिर उसने यानी कि इट फिर हो जाएगा, और फिर शुरू कर दिया यानी कि हमने बताया बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, तो बिगेन यानी शुरू कर दिया, पुटिंग यानी डालना शुरू कर दिया, पेबल्स यानी कंकड़, अब देखिए बहुवचन यहाँ पे होंगे, अब कंकड़ डालना उसने शुरू कर दिया, तो पेबल्स, और फिर इन यानी कि में, और इट यानी उसमें यानी उस घड़े में, तो देन इट फिर उसने, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन, पुटिंग पेबल्स, और इन इट यानी कि उसमें। फिर आगे देखिए बहुत जल्द क्या होता है, वेरी सून यानी कि होता है बहुत जल्द, तो वेरी सून हो जाएगा बहुत जल्द, पानी का लेवल यानी वाटर लेवल, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ऊपर आ गया, देखिए आ गया यानी कम होता है, कम का लेकिन सेकंड फॉर्म केम लिखेंगे, तो वेरी सून यानी बहुत जल्द, फिर वाटर लेवल यानी पानी का लेवल, और फिर केम यानी आ गया, अप यानी कि ऊपर आ गया। अब देखिए उसने पानी पिया, पास्ट सिंपल फिर है, तो उसने पानी पिया यानी कि इट यानी उसने, और ड्रिंक का सेकंड फॉर्म कर देंगे आप, ड्रिंक वाटर, तो इट ड्रिंक वाटर, उसने पानी पिया। अब देखिए फिर पास्ट सिंपल है, तो एंड ये फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड, और फिर बुझाई के लिए हमने बताया यहाँ पे क्वेंच बताया, क्वेंच का सेकंड फॉर्म क्वेंच्ड, और फिर अपनी प्यास, देखिए अपनी के लिए हमने बताया है यहाँ पे कि कौआ है, कौआ इट कैटेगरी में है, इट का इट्स हो जाएगा, तो इट्स, और प्यास के लिए थर्स्ट बताया, तो इट्स थर्स्ट हो जाएगा। देखिए ये तीनों वाक्य पास्ट सिंपल के हैं, वेरी सून लिखा पहले, इतना अलग कर दीजिए, पानी का लेवल ऊपर आ गया यानी वाटर लेवल केम अप, और उसने पानी पिया, ये भी पास्ट सिंपल, यानी इट ड्रिंक वाटर, उसने पानी पिया, एंड क्वेंच्ड, और फिर इट्स थर्स्ट अपनी प्यास बुझाई। फिर आगे देखिए, इसलिए उसने कहा जहां चाह होती है वहां राह होती है, तो देखिए इसलिए होता है सो, ये तो आपको पता होगा, सो यानी इसलिए, उसने कहा यानी कौआ की बात हो रही है, तो इट फिर हो जाएगा, सो इट, और फिर कहा, देखिए कहना से होता है ना, ऐसे बाई से होता है, तो ये तो आपको पता होगा कि ऐसे बाई से होता है, और से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, तो यहाँ पे सो इट सेड, उसने कहा, वेयर यानी कि जहां, अब देखिए चाह होती है वहां राह होती है, देखिए यहाँ चाह होती है, इतना बस वाक्य नहीं बना सकते, कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम देयर लगाते हैं, तो देयर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज सहायक क्रिया, देयर इज विल हो जाएगा, जहां चाह होती है, चाह को हमने बताया ना कि विल जो सहायक क्रिया है उसका मतलब चाह या इच्छा होती है, तो वेयर देयर इज विल, और फिर वहां राह होती है, वहां यानी कि फिर हो जाएगा देयर,
और फिर इज सहायक क्रिया हो जाएगी। और राह मतलब रास्ता या तरीका होता है, तो फिर क्या लिख देंगे, वे लिख देंगे, आ वे हो जाएगा। ए आर्टिकल लगा के यहां भी ए आर्टिकल, आ विल यानी एक चाह होती है, देयर इज आ वे वहां एक रास्ता होता है। तो सो इसलिए इट सेड उसने कहा, वेयर देयर इज आ विल देयर इज आ वे। तो देखिए एक बार हम पूरे आंसर को रिपीट कर लेते हैं। पहली लाइन, इट वाज अ हॉट समर डे, अ थर्स्टी क्रो वाज वॉन्डरिंग फॉर वाटर, इट उसने साव देखा, आ पिक्चर एक घड़ा देखा, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन इट उसमें थोड़ा सा पानी था, और जो क्रो है वाज अनेबल वो असमर्थ था, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी पीने के लिए, फ्रॉम इट उसमें से, सडनली अचानक ही, एन आइडिया एक विचार, और स्ट्रक यानी आया, इन इट्स माइंड उसके दिमाग में आया, इट उसने टुक लिया, आ पेबल एक कंकड़ लिया, एंड ड्रॉप्ड गिरा दिया, इट उसे गिरा दिया, उसे मतलब कंकड़ को, इन द पिक्चर यानी घड़े में गिरा दिया। और फिर इट उसने साव देखा, द वाटर लेवल जो पानी का लेवल है वो कम अप यानी ऊपर आ गया है, देन इट फिर उसने बीगेन सेकेंड फॉर्म बीगेन पुटिंग पेबल्स इन इट, और फिर आगे वेरी सून बहुत जल्द द वाटर लेवल पानी का लेवल केम सेकेंड फॉर्म लगाना कम का, केम अप यानी ऊपर आ गया, और फिर इट उसने ड्रिंक सेकेंड फॉर्म वाटर एंड क्वेंच्ड, और फिर इट्स थर्स्ट अपनी प्यास बुझाई, और फिर सो इसलिए इट उसने सेड कहा, वेयर देयर इज आ विल देयर इज आ वे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी स्टोरी बन जाएगी। देखिए स्टोरी बनाना थोड़ी सा कठिन होता है जब आपको मीनिंग पता नहीं होते हैं। यदि आपको मीनिंग पता होंगे ना तो बहुत सरल तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं। तो ये स्टोरी जो हमने बताई है ना, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से बन जाएगी। अब देखिए एक चीज और कही गई थी कि सुटेबल टाइटल आप बताइए, क्या इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो शीर्षक हम इसका क्या लिखेंगे, एक प्यासा कौआ यानी थर्स्टी क्रो लिखेंगे, तो एक प्यासा कौआ इसका शीर्षक हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में हमने लिख दिया टाइटल क्या रखा है इसका, थर्स्टी क्रो यानी एक प्यासा कौआ। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे बनाई जाती है। हम 4 क्वेश्चन सीख चुके हैं, तो अब आपसे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आसानी से बन जाना चाहिए। यदि इन 4 में से कोई भी आ जाए तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे। धन्यवाद।